So, hello everyone, welcome back to this new video. In the first part, I have discussed about the work. लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और नेचर ऑफ वर्क एंड मैनी अदर. तो बात करते हैं आज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है. जब भी फोर्स अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है. ये मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था. तो उसी का मैंने वो लिया है कि जो हमारा W होता है वो F डॉट एस होता है. ठीक है. तो फर्स्ट मैंने लिया है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. जब भी फोर्स क्या जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में है उधर अप्लाई होगी तो क्या होगा. तो जैसे कि हमें दिखा है हमने मेरा बॉडी ए और बॉडी बी ली है. ये एफ फोर्स लग रही है. ये फोर्स डायरेक्शन में लग रही है किसके मोशन ऑफ द बॉडी के. मैंने क्या करा लेट एफ वेक्टर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. be applied to body A. बॉडी ए तो रेस्ट में ही है. बॉडी ए इज एट रेस्ट. बॉडी ए रेस्ट पर है. विच इज एट रेस्ट. विच इज एट रेस्ट. which is rest. Under this application, the body moves certain distance s. The body moves certain distance s in the direction of. चलिए डायरेक्शन देखिए हमने ये लिख दिया खाली. तो सिंपल मैंने क्या करा बॉडी ए ली जो कि क्या है रेस्ट पर है. जब तक कोई बॉडी मोशन नहीं करेगी तो रेस्ट पर ही होती है ना. जब रेस्ट होती है तो एक चीज जरूरी होती है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो रहती है. रेस्ट पर u जीरो रहता है. ये बात ध्यान रखना u जीरो रहता है. तो हमने F फोर्स लगाई और इस फोर्स लगाई. इनने डिस्टेंस ट्रेवल करी यानी डिस्प्लेस हुई s फोर्स लगाने के बाद. तो W किसके इक्वल हो गया W इक्वल्स टू F डॉट S. यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था. W इक्वल्स टू F डॉट S होता है. वो ऐसे ही आया. और मैं लिख सकता हूं W इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो गया हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. ठीक है. लेकिन अब इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले. फिर दूसरी चीज आती है जब भी फोर्स किसी भी एंगल पर एक्ट करती है यानी कि फोर्स किसी एंगल पर लग रही है तो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट. चलिए मैं रफ करता हूं इसे. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का सब पार्ट सेकंड होगा जो कि है when force act at some angle. जब भी फोर्स कोई से भी एंगल पर क्या करेगी लगेगी तो क्या होगा वो. तो W किसके इक्वल होगा वो हम देखते हैं. सो गाइस अब डिस्कस करते हैं when force act at some angle. जब भी फोर्स कोई से भी एंगल पर एक्ट करती है तो क्या होता है. तो देखते हैं. ये मैंने बॉडी ए ले ली और ये मैंने बॉडी बी ले ली. ठीक है. अब क्या करा जो फोर्स लग रही है वो किसी भी एंगल पर लग रही है यानी कि जो फोर्स है ये एंगल पर लग रही है. एंगल पर लगने के बाद ये थीटा एंगल बना ली है. अननोन एंगल को हम थीटा कहते हैं. तो ये एंगल ने थीटा मान लिया हमने. लेकिन एक चीज है जो वेक्टर होता है क्या है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो यहां पर जो होगा ये F cos थीटा होगा. ये sin थीटा होगा. Fy
आप कहेंगे ऐसा क्यों करा मैंने, यहाँ साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया। उसके पीछे का रीजन ये है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि जो भी वेक्टर होता है, जैसे एफ वेक्टर को, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट, ये वाला वर्टिकल हो गया, इसका क्या होगा, साइन थीटा। तो ये चीज नहीं समझने वाली कि जब भी एफ को हमने रिजॉल्व करा उसके कंपोनेंट्स में, तो वो कॉस थीटा यानी हॉरिजॉन्टल और साइन थीटा यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। ये रहता है हमारी वेक्टर की क्वालिटी की फोर्स को हमने ऐसे लिख दिया तोड़ के का मतलब रिजॉल्व कर दिया उसके कंपोनेंट में। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा हो गया, ये यहाँ पे एफ आई एफ साइन थीटा हो गया। ये मैंने सिंपल करा, तो एफ वेक्टर को मैंने तोड़ दिया इसमें और इसमें, ये चीज मैंने करी। और एक एंगल पता हमें थीटा है, कोई सी भी एंगल पर फोर्स लग रही है। अब मैं क्या करा, पहले मैं लिखता हूं नेट फोर्स एफ वेक्टर्स अप्लाइड एट सम एंगल थीटा, some angle theta in the direction of the motion of the body, in the direction of motion of a body, motion of a body। ये एंगल पे लगाई, अननोन एंगल पे लगी है तो थीटा मान लिया हमने, ये थीटा है। अब हमने फर्स्ट क्या करा, रिजॉल्व एफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, यानी कि एफ को तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा साइन और दूसरा होगा कॉस। कॉस हॉरिजॉन्टल और साइन वर्टिकल कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का। यदि दो में हम तोड़ते हैं किसी भी वेक्टर को, दो कंपोनेंट, एक साइन होता है कॉस होता है। ऐसे मैंने फोर्स को तोड़ दिया क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे तोड़ दिया। अब एफ एक्स क्या हुआ, एफ कॉस थीटा, मैंने बताया अभी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। कॉस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, ये ऐसे तो है, और कॉस थीटा तो क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आपका एफ आई क्या हो गया, एफ साइन थीटा, ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इससे रिलेशन निकल के आएगा, जो W होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है। ये आपने सुना भी होगा, जब भी किसी भी एंगल पर लगती है फोर्स तो हम ऐसे लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। और एक और था जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, वो होता है W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, W किसके इक्वल होगा, यानी कि वर्क डन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी into magnitude of displacement। तो क्या हो गया, W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट का S, तो इसे मैं लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये आ गया वर्क डन जब भी फोर्स किसी भी एंगल पर अप्लाई हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ वर्क। वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो
और वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिसर्च सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है वो सब आपको बताता हूँ, पहले आप इसे नोट करिए क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, पहले बात आती है पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन। फर्स्ट आती है पॉजिटिव वर्क डन। डन क्या होता है, समझिए मैं बॉडी ली, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका सेंटर हो गया, अब यहां मैं ऐसे लेके गया, ठीक है। अब यहां ले जाने के बाद इसे एफ हो गया, ये फोर्स अप्लाई करी, किसी भी एंगल पर अप्लाई करी फोर्स। अप्लाई करने के बाद इसे रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में, cos थीटा आ गया, f cos थीटा, fx इक्वल्स टू f cos थीटा। बताइए हाँ या ना। f cos थीटा आ गया, तो उसके बाद जैसे डिस्प्लेसमेंट मान लिया एस वेक्टर, इतना डिस्प्लेस हुआ ये, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, और एक ने थीटा बनाया एंगल, ये इसका एंगल हो गया थीटा। तो पॉजिटिव वर्क डन हम किसे कहेंगे, जब भी थीटा 90 से छोटा हो, जब भी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, तब भी पॉजिटिव वर्क डन हम कहेंगे। सिंपल। देखो cos थीटा, cos 90 तक वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। तो थीटा क्या है, जब भी एंगल W इक्वल्स टू, जब भी एंगल पर लग रही थी फोर्स क्या था, W इक्वल्स टू F डॉट S cos थीटा, ठीक है। cos 0, 30, 45, 60 और 90, यानी जब तक cos की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 और लास्ट में 60 और 90, ठीक है। जब तक तो ये पॉजिटिव होगा। cos 90 के बाद वैल्यू क्या, cos 180 निगेटिव वाली शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब तक थीटा 90 डिग्री से छोटा है, यानी 90 डिग्री भी है, तो भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ, वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा। ये सिंपल सी बात थी। सो गाइस, ये बात हुई हमारी पॉजिटिव वर्क डन की, और इसका एग्जांपल लें अगर हम, इसका एग्जांपल हो जाएगा, जब भी किसी चीज को, यानी कि जब भी किसी चीज को हमने सर्टेन हाइट से फेंका, यानी थ्रो करा, जैसे मेरे पास मार्कर है, इसे मैं सर्टेन हाइट से गिराया, ठीक है। तो जो गिराया, तो जब ग्रेविटी जो काम करेगी वो पॉजिटिव वर्क डन करेगी। यानी कि जब भी कुछ भी चीज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, through a certain distance, certain height, then the work done by gravity is positive. Work done by gravity is positive. ये चीज थी पॉजिटिव वर्क डन क्या हुआ। और सिंपल क्या, जब भी फोर्स जो अप्लाई हो रही है बॉडी पर, उसका कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भी हमारा पॉजिटिव वर्क डन होता है। और सिंपल समझा दिया मैंने आपको अभी, क्योंकि कंपोनेंट इसका है cos थीटा किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की, तो इससे क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव होगा। और इसकी छोटी सी पहचान है, आइडेंटिटी है कि थीटा कभी भी 90 डिग्री से
बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वर्क डन निगेटिव होगा। उसे हम डिस्कस करते हैं निगेटिव वर्क डन क्या होता है। रफ करता हूँ मैं इसे, बात करते हैं हम निगेटिव वर्क डन क्या होता है, फिगर को भी रफ करते हैं। चलो वही निगेटिव वर्क डन समझते हैं। निगेटिव वर्क, ठीक है, बॉडी ले ली, एंगल पे एक्ट करेगी, सेंटर हो गया, यहां ले गए इसे, ठीक है, ये एफ फैक्टर फोर्स लगी यहां पर, ठीक है, एफ फैक्टर फोर्स लगी, और एफ फैक्टर फोर्स लगने के बाद इधर ये बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, इधर जो एंगल बना यानी कि थीटा मान लो इस एंगल को, और ये पीछे जाके इसका कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ठीक है, इधर क्या हो गया एफ कॉस थीटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, एफ का कंपोनेंट पीछे है, तो ऑब्वियस की बात है कि वर्क डन निगेटिव होगा जब भी क्या थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि एंगल जब भी 90 डिग्री से बड़ा हो, देन द वर्क डन इज, देन वर्क डन इज निगेटिव, ठीक है। और सिंपल लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा मैं। When the force acting on the body has a component in the opposite direction of the displacement, यानी कि कंपोनेंट फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ये होता है हमारा निगेटिव वर्क डन। इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब भी कुछ चीज को हमने ऊपर फेंका यानी कि सर्टेन हाइट पे उछाला, तो जो वर्क डन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स से वो क्या होगा, निगेटिव, यानी कि इससे फर्स्ट पहले यानी पॉजिटिव वर्क डन में मैंने क्या कहा था, मारकर नीचे गिराया था, लेकिन अब मैं ऊपर उछाल रहा हूँ, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स करेगी वो निगेटिव वर्क डन करेगी। और इसका एग्जांपल दूसरा ये होगा, जब भी हम वेल यानी ट्यूब वेल में से बकेट खींचते हैं पानी की भरी हुई, तो जो वर्क डन होता है जब भी निगेटिव होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ये बात थी निगेटिव वर्क डन की। अब बात करते हैं जीरो वर्क डन क्या होता है। जीरो वर्क डन की बात करते हैं, समझो ये कोई ये कोई कुली भाई साहब है, यानी कोई कुली है, उसने अपने सर पर क्या कर रखा है, एक वुडन बॉक्स रख रखा है, जो हमारे सामान लेते हैं यानी सामान लेके चलते हैं रेलवे में, उन्हें हम कुली कहते हैं। सामान रखने के पे उसका गर्दन कट चुकी है, सॉरी, जब भी बॉक्स रखा है ये परपेंडिकुलर है किससे, इसके डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि वो आगे चल रहा है और सिर पर बक्स वो रखा है बॉक्स, तो परपेंडिकुलर हुआ नहीं हुआ, डायरेक्शन ऐसी होगी इसकी, ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो जीरो वर्क डन क्या होगा, व्हेन द और सिंपल समझ लो इसे, जब भी W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जब भी परपेंडिकुलर हो यानी कि 90 डिग्री, cos 90 की कितनी वैल्यू होती है, एफ डॉट एस इंटू जीरो, cos 90 जीरो रहता है, तो W कितना आ गया वर्क डन, 0 डिग्री, जीरो आगे नहीं आ गया, ये होता है बस जीरो वर्क डन। जब भी परपेंडिकुलर हो क्या, फोर्स परपेंडिकुलर हो जब भी फोर्स परपेंडिकुलर हो किसकी, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के,
तो हम उसे कहते हैं जीरो वर्क डन when a force is perpendicular to the direction of displacement. ठीक है। अब एक बीच में एक चीज बताना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। जो वर्क है हमारा, जो वर्क है वो स्केलर है या वेक्टर है? बात ध्यान से समझना, ये क्या है? जो W होता है वो F डॉट एस होता है, ठीक है। एस का यानी डॉट का मतलब क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट में क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी डॉट होता है दो वेक्टर का, यानी जब भी क्या डॉट होता है दो वेक्टर का, तो क्या बन जाते हैं? स्केलर बन जाते हैं। यहाँ F और इसका डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क क्या हुई? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Hence, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात खत्म। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात याद रखना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एफ और एस दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है, एफ डॉट एस कितना होगा? स्केलर होगा, इसलिए वर्क क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये बात खत्म हो गई, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था बताऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे हम वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले समझो सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? ये फोर्स हुआ वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आए तो हमेशा वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कोई भी सर्कुलर बॉडी ले ली, वह समझो सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचे, यानी कि अपने सेंटर के पास खींचे। ये मैंने सेंटर ले लिया सर्किल का, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये टेंजेंट बनेगी ये, यानी कि ये टेंजेंट बन रही है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की फॉर्म में आ रहा है, और इसे इधर खींच रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, तो व्हाट इज सर्विस सेंटर? तो क्या हुआ? कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का, ठीक है। तो कितना हुआ? एफ एस cos 90 कितना हो गया? W इक्वल्स टू 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ये बात खत्म हो गई नेचर ऑफ वर्क के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग टाइप के जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक बचेंगे उसके बारे में। सो बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।